students, today we will start a new topic, that is symmetry. एट सिमेट्री में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन क्या होता है? क्योंकि सिमेट्री स्टार्ट करने से पहले ये दो वर्ड्स के बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? देखिए, जब भी आप एक ज्योमेट्रिक फिगर को मूव करते हैं, ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, आपका ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर, कोई भी आप ज्योमेट्रिक फिगर को जब आप मूव करते हो कहीं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. और ट्रांसलेशन क्या होता है? आप किसी ज्योमेट्रिक फिगर को बिना टर्न किए, है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक ये ट्राइंगल बनाया है, अगर इसी ट्राइंगल को मैं बिना टर्न किए थोड़ा यहाँ पर बना दूँ, सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन. अगर इसी फिगर को मैं इसी तरीके से यहाँ ले आऊँ, सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन. एंड अगर इसी फिगर को मैं इसी तरीके से नीचे ले आऊँ, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन. मतलब एक फिगर को आप कहीं पर भी मूव करिए बट विदाउट टर्निंग इट. इसको टर्न नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखिए, राइट. सो आप उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. ओके, ट्रांसलेशन के बाद एक और टर्म आती है रिफ्लेक्शन, जो कि टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहा था कि किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर को मूव करना इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? अब रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन सबको मालूम है क्या है. आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो मिरर में जो कुछ आपको दिखाई देता है दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन, दैट इज़ योर इमेज, राइट. और जैसी फिगर होती है वैसी ही आपको रिफ्लेक्शन में नज़र आती है, राइट. जैसे कि ट्रांसलेशन में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, इधर से उधर टर्न नहीं कर रहे, मूव कर रहे हैं हम. तो जो ओरिजिनल फिगर है और जो आपने उसे दूसरी जगह पर रखकर ड्रॉ किया है, ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं. इसी तरीके से रिफ्लेक्शन में भी अगर आप फिगर देखेंगे एक दूसरे की, तो वो कॉन्ग्रुएंट होती है, राइट. रिफ्लेक्शन में आपका जो आप है वही आपको दिखाई दे रहा है. इसमें आप क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन में आप जो भी जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे कैसे दिखाई देगा? अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, मतलब इस तरीके से पलट दूँ, यहाँ से ऐसे उठाकर इसको और इस तरीके से पलट दूँ मैं, तो ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्शन. मैं स्क्वायर की बजाय एक दूसरी फिगर बना लेती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा कि हम इसे कैसे फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है. अब मैंने इसको अगर ऐसे फ्लिप कर दिया तो ये फिगर आपकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है. ट्रांसलेशन में हमने क्या किया था? उसको मूव नहीं किया था, जैसी फिगर है उसको वैसे ही आगे की तरफ मूव कर दिया था. इसको हमने क्या किया? फ्लिप किया, ठीक है. तो जब हम फ्लिप करते हैं तो वो होता है रिफ्लेक्शन. जब हम सिर्फ उसको मूव करते हैं कहीं दूसरी जगह पर विदाउट टर्निंग इट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, राइट. अब हमारे पास रिफ्लेक्शन को भी हम क्या कह सकते हैं? आप सिमेट्री कह सकते हैं, सिमेट्री कह सकते हैं ना हम इसको. जैसे ये फिगर है वैसे ये फिगर है, राइट. तो अब हमारे पास ऐसी कौन कौन सी सिमेट्री में अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स में से आप बताइए कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो सिमेट्रिक हैं. सिमेट्रिक मतलब अगर मैं किसी सपोज मैं ए लिख रही हूँ और ए को अगर मैं इस तरीके से हाफ कर देती हूँ, तो जो इधर पोर्शन है वो इधर ही पोर्शन है, राइट. तो क्या ये सिमेट्रिक है? राइट. जितना पोर्शन आप इधर देख रहे हैं उतना ही उधर देख रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक है, राइट. लेकिन अगर आप बात करें बी की, ठीक है, और अगर मैं उसे इस तरीके से बीच में से डिवाइड कर दूँ तो ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है. एक जैसी फिगर अगर दोनों तरफ आ जाती है, दोनों तरफ आपको मिल जाती है, तो उसको आप बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर्स. सॉरी. जैसे कि आपके पास
ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दीजिए, बीच में से आप इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों पार्ट्स आपको एक जैसे नजर आएंगे। सर्कल है, हाफ करेंगे, कहीं से भी यहाँ से हाफ कर लें या यहाँ से हाफ कर लें या यहाँ से हाफ कर लें या इधर से हाफ कर लें, कैसे भी हाफ कर लें, आपको हमेशा हाफ करने के बाद सेमी सर्कल ही मिलेगा। ओके, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्शन पर, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं इस तरीके से, ये बीच में सपोज ये आपके मिरर है या जो भी आप इमेजिन करें, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन की एक बहुत मैंने एग्जांपल अभी अच्छी बताई थी मिरर की, ठीक है, या फिर आप अपनी इमेज पानी में देखते हैं, राइट, कैसी दिखाई देती है, जैसे आप हैं वैसे ही दिखाई देती है, तो एकदम सेम फिगर दिखाई देती है आपको, जो ओरिजिनल फिगर है बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये जो इमेज है वो भी आपको नज़र आएगी। तो हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर को मूव करना इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन, किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर को बिना टर्न किए, बिना कहीं पर उसको मोड़े, आप जब किसी फिगर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखकर एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दें तो ठीक इसी का रिफ्लेक्शन आपको दूसरी जगह दिखाई देगा, ठीक है। तो आप अल्फ़ाबेट्स में से ना बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे देख सकते हैं जहाँ पर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नज़र आ जाएगी। सिमेट्री में क्या है, आप किसी फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, दोनों फिगर्स एक दूसरे, अब जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, मैं ट्राइंगल को क्या करती हूँ, बीच में से मोड़ कर उसे फोल्ड कर देती हूँ, तो दोनों जो पार्ट्स होंगे ना ट्राइंगल के वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, कहीं भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी उनकी, तो दोनों जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर आकर एक फिगर बन जाती है आपकी, तो आप कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक फिगर है। कहीं से भी ओवरलैपिंग हुई तो आप उसको सिमेट्रिक फिगर नहीं बोल सकते। इसी तरीके से आप ये मुझे बताएं कि कितने लेटर्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे जो सिमेट्रिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में आपके पास इसको बोलते हैं आप वर्टिकल रिफ्लेक्शन। अगर यही रिफ्लेक्शन आप इस तरीके से दिखाते हैं तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है रिफ्लेक्शन की, ये वर्टिकल लाइन है, और कभी कभार इस तरीके से स्लैंट में भी दे देती है, ठीक है, एक फिगर यहाँ होगी दूसरी यहाँ पर होगी। तो रिफ्लेक्शन के हमारे पास दो तीन टाइप्स हैं। इन्हीं थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आगे की जो एक्सरसाइज है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ फिगर्स आपको दी गई हैं जिसमें आपको बताना है कि फिगर्स में रिफ्लेक्शन कौन सा दिखा रहा है एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल फिगर। हम लोग ये जो भी अभी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे।